बहुत समय पहले दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया था। बड़ा साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, जबकि छोटा साम्राज्य बहुत कमजोर था। छोटे राज्य को अपनी हार निश्चित लग रही थी, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। सबसे बड़े राज्य की सेना छोटे राज्य की सेना से लगभग 10 गुना बड़ी थी। छोटे राज्य के जनरलों ने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपनी हार के बारे में निश्चित थे। वे सोच रहे थे कि इतनी छोटी सेना के साथ इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना मूर्खता होगी। इसलिए बेहतर है कि हम बिना लड़े ही हार मान लें और पड़ोसी राज्य के सभी मांगे मान लें। राजा भी अपने सेनापतियों और सैनिकों पर अधिक दबाव नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसे भी इस बात का पता था। लेकिन राजा बहुत बहादुर था। वह बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। जब सेनापति और सैनिक युद्ध में जाने को तैयार नहीं थे, तब राजा अपने राज्य के एक गांव में रहने वाले एक साधु के पास गए। साधु उस राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे और सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। राजा ने साधु को अपनी चिंता बताई। साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, राजा, आप मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दीजिए। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, महाराज, आप साधु हैं और आपको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, मैं जैसा तुमसे कहता हूँ तुम वैसा ही करना। राजा को साधु पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसने उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। जब सेना को इस बात का पता चला कि वह एक ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में लड़ने जा रहे हैं जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और जो ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं जानता, तो वह और भी भयभीत हो गए। लेकिन साधु बड़े उत्साह में था। राजा को भी साधु पर पूरा विश्वास था। सेना के पास वैसे भी साधु के साथ युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वे सभी अपने सभी अस्त्र और शस्त्रों से तैयार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था। साधु मंदिर के बाहर रुका और अपनी सेना से कहा कि चलो, जाने से पहले हम भगवान का आशीर्वाद लें और उनसे ये भी पूछें कि उनकी इच्छा क्या है। क्या हम ये लड़ाई जीतेंगे या हार जाएंगे? यदि सर्वशक्तिमान ने हमें यह आज्ञा दे दी कि हम युद्ध हार जाएंगे, तो हम वापस चले जाएंगे। परंतु यदि ईश्वर की ओर से विजय का संकेत मिले, तो हम युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि सभी सैनिक बहुत डरे हुए थे, फिर भी वे सभी मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। साधु ने कुछ देर तक पूजा की, फिर उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सिपाहियों के सामने चिल्लाया। उसने कहा, मैं ये सिक्का उछालूंगा। यदि यह उल्टा गिर गया तो इसका मतलब है कि हम युद्ध हार जाएंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। लेकिन अगर ये सीधा गिरता है तो इसका मतलब है कि हमारी जीत निश्चित है और फिर हम बिना किसी डर के युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। सभी सैनिक बड़ी उत्सुकता के साथ साधु की ओर देख रहे थे। साधु ने सिक्का हवा में उछाल दिया। सिक्का जमीन पर गिरा और सीधा गिर गया। साधु खुशी से चिल्लाया और बोला, सभी मित्रों को बोलो, सारा भय मिटा दो। हमारी जीत निश्चित है। अब हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब ऊपर वाले ने हमें हमारी जीत का संकेत दे दिया है। सारी सेना पूर्ण उत्साह से भर गई। अब सभी के मन में बड़े उत्साह के साथ विजय की आशा पक्की हो गई। वे सीधे चले गए और दुश्मन से भिड़ गए। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। साधु की सेना का प्रत्येक सैनिक जीत की निश्चित आशा से भरा हुआ था। कुछ समय बाद वे शत्रु सेना पर हावी होने लगे और आखिरकार साधु की सेना ने युद्ध जीत लिया। जब वे वापस लौटते समय उस मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो साधु ने कहा कि चलो, जाने से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें। सारी सेना मंदिर के बाहर एकत्र हो गई और भगवान को धन्यवाद देने लगी। वे सभी कह रहे थे, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जिताया। यदि आपने हमें हमारी जीत का संकेत ना दिया होता तो हम उसी समय हार गए होते। साधु ने चिल्लाकर कहा, भगवान का शुक्रिया अदा करने से पहले जरा मेरी जेब में पड़े सिक्के को भी देख लो। साधु ने सिक्का निकाला और सबको दिखाया। ये एक नकली सिक्का था जो दोनों तरफ से सीधा था। यह उल्टा नहीं गिर सकता था। साधु ने कहा कि अपनी जीत के लिए भगवान को धन्यवाद मत दो। आप अपने आत्मविश्वास के कारण जीते हैं, क्योंकि आपको जीत का पूरा भरोसा था। यदि आप अपनी जीत के प्रति
आश्वस्त नहीं होते तो आप हार सकते थे। इसलिए इस जीत का सबसे बड़ा कारण आपका दृढ़ विश्वास है कि जीत आपकी ही होगी। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में सभी चीज़ों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे हासिल करने की उम्मीद से भरे हैं या नहीं। किसी भी काम में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है कभी कभी सकारात्मक सोच वाले और कम क्षमता वाले लोग भी अपने आत्मविश्वास से ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें पूर्ण क्षमता वाले लोग अपने कम आत्मविश्वास के कारण करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें बस यही सीखने को मिलता है कि काबिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उम्मीद रखना और खुद पर विश्वास रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप काम के प्रति अपना पूरा समर्पण देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच की ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।